हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स देखो, आप यहाँ पे बताया गया है सब टाइप्स का चार्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू अ टाइम लिमिट, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट। ओके, फिर बाद में हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी एंड थर्ड है सी में अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। फिर इसके भी अंदर मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट में आएगा पार्टनरशिप एट विल, टर्म पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। ओके, फिर आएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी में पार्टनरशिप फॉर्म विथ लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन में आएगा रजिस्ट्रेटेड पार्टनरशिप फॉर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, मतलब जो भी टाइम लिमिट होती है उसी के हिसाब से पार्टनर्स वर्क करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट उसमें फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। In this type of partnership form, the lifespan of firm depends upon a wishes of the partners. There is no time limit. The firm exists till there is unity and agreement among partners. If any one of the partner wishes to dissolve the firm, then according to law by giving notice and can bring the dissolution of firm. Okay. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइम लिमिट के हिसाब के 3 टाइप हमने बोला। ओके, तो हमने उसका अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिटेबल मतलब अपनी इच्छा से जो भी पार्टनर्स काम करते रेडी होते हैं ना उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिटेड। ओके, मतलब हर पार्टनरशिप में स्टार्टिंग में एग्रीमेंट बनाया जाता है, मतलब उसके लाइफ स्पान कितने टाइम्स तक ये बिजनेस चलाना है तो वो नक्की नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। मतलब पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर बिजनेस चलता ही चल जा रहा है, भले अच्छा चलता रहे, जितने टाइम चलता रहे। उसमें से कोई पार्टनर की इच्छा बदल गई, अभी छोड़ो ना बिजनेस से थक गए तो हम ये बिजनेस क्लोज कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें को वो लोग पार्टनरशिप छोड़ के दूसरा कोई बिजनेस करते हैं ना, ऐसा बिजनेस तो अकॉर्डिंग ऐसा टाइप्स कहलाता है पार्टनरशिप डील, मतलब उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें कोई भी नो लिमिट होती है, गवर्नमेंटल इंक्लूड नहीं होती है, कुछ भी नहीं, सरकार कुछ नहीं, गवर्नमेंट कुछ इंक्लूडिंग ही नहीं होती है। जब इच्छा है तब पार्टनर बनेंगे, जब इच्छा हुई तो वो पार्टनर से निकल सालों तक भी 100 साल तक भी चलता है, बंद नहीं होता है वो पार्टनरशिप एट विल। 5 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर की इच्छा हो गई कि भाई अभी हमको बिजनेस अलग होना है, पार्टनरशिप लिमिट हो गई, बस मुझे नहीं रहना है, तो वो पार्टनर 1 महीने पहले अपने सबको नोटिस दे सकता है, अब मेरे को अलग होने की इच्छा है, आप कुछ भी करके अपना एडजस्टमेंट करो, मैं 1 महीने से आपसे अलग हो जाऊँगा, एक तरह का नोटिस दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप एट। फिर टाइम लिमिट के हिसाब से उसकी कोई टाइम लिमिटेशन होती नहीं है, वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। टाइम लिमिट के हिसाब से दूसरा टाइप आता है टर्म पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, दूसरा क्या आता है टर्म पार्टनरशिप में क्या आएगा, व्हेन द पार्टनरशिप डिड द टाइम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इज मेंशन देन इट इज कॉल्ड टर्म पार्टनरशिप। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ टाइम लिमिट द फॉर्म डिसॉल्व automatically still if all partners agree then time limit can be extended further. Okay, यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होता है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप का मतलब शुरू करते जब भी पार्टनरशिप, उनके एग्रीमेंट में पहले से ही टर्म लिख दिया जाता है, टाइम लिमिट लिख दिया जाता है, ये पार्टनरशिप कितने टाइम तक करेंगे। ओके, उसमें लिखा हो कि पार्टनरशिप का बिजनेस हम 5 साल तक करेंगे। ओके, उसके बाद हम बंद कर देंगे, टर्म पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर ऐसा पॉसिबिलिटी ले कि 5 पार्टनर हैं तो उनमें से एग्रीमेंट में लिखा था 5 साल के बाद बंद देंगे, लेकिन 5 साल के बाद उनमें से किसी एक की इच्छा हो रही है कि मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छा चल रहा है, तो फिर नया एग्रीमेंट रेडी करके
फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। पुराना एग्रीमेंट के हिसाब से उनको 5 साल से ख़त्म हो जाता है तो उनको वो पार्टनरशिप क्लोज करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं टर्म पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद उसमें से पहले से टर्म फिक्स हो जाता है, लिमिट उनकी फिक्स हो जाती है। टर्म पार्टनरशिप के बाद आता है पार्टनरशिप फॉर्म फॉर स्पेसिफिक वर्क। उसके बाद क्या आता है, एक टाइम्स लिमिट के हिसाब से होता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज एस्टैब्लिश्ड फॉर completing a specific job, then it is called partnership firm for a specific work. After completion of specified work to the firm dissolve automatically. For example, partnership firm for the constructions of bridge, road, canal, etc. ओके, तो यहाँ पे भी एक टाइम के हिसाब से ही आता है। एटना पार्टनरशिप बिजनेस स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से ही काम करने के लिए बना है। कैसे वो काम ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे पार्टनरशिप ख़त्म हो जाते, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। फॉर यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का मतलब कोई पार्टनर होता है कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई 5 बिजनेसमैन होते, 5 पार्टनर, 5 बिल्डर है। वो पाँचों बिल्डर ने ऐसा नक्की किया है बिल्डिंग बनाएंगे, 10 माले की बिल्डिंग बनाएंगे या ब्रिज बनाएंगे या फिर रोड बनाएंगे कि इतना कैनल बनाएंगे। ओके, हम जब तक पार्टनर ये बिल्डिंग बनाए सब ने बेच दिया, वो सब प्रॉफिट, उसको सबका अपना अपना प्रॉफिट मिल गया, पांचों बिल्डर ने अपने अपने रास्तों पे। तो ये कहलाता पार्टनरशिप फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्क। एक काम के लिए सब साथ में जुड़े थे, अब साथ में जुड़े थे, फिर बाद में सब लोग अलग हो गए। उसको मतलब कभी कभार दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन का, ब्रिज बनाने का होता है, रोड का या कैनल का, मतलब स्पेसिफिक एक का उन्होंने अपने पे ले लिया कि भाई हम साथ में जुड़े कि हम ब्रिज बना के एक काम के लिए साथ में जुड़ते हैं, फिर बाद में वो अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। ओके, फिर बाद में आता है अकॉर्डिंग टू अ लाइबिलिटी, मतलब जो टाइम लिमिट के हिसाब से होता है, ये सारी चीज़ें उस टाइप्स ऑफ पार्टनर में आएगा अकॉर्डिंग टू अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से भी 2 टाइप्स है, एक पार्टनरशिप फॉर्म विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड पार्टनरशिप फॉर्म विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर excluding the partners from the other partner liability can be kept limited. And a partnership firm with unlimited liability में आएगा, in this type of partnership firm the liability is unlimited for all partners. If debts of the firm increase more than the assets of the firm, then each partner has to pay the debt of business even by selling personal properties. मतलब जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, जो पार्टनर में जब भी लॉस होता है तो उनको लिमिटेशन फिक्स होती है, लॉस हुआ ना तो मैं आपको अपना हिस्सा दूंगा, उससे ज़्यादा मैं हिस्सा नहीं दूंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, जिस बिजनेस में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप फॉर्म विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जिसमें लॉस हो जाएगा तो फिर भी वो लोग अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के अपना लॉस चुकाएंगे, उसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी में हिसाब से 2 टाइप्स ऑफ द लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में एक ध्यान देना, एक पॉइंट कि जो पार्टनर्स फॉर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस होता है, इस बिज़नेस में ये बात सही कि सभी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनमें से एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, सबके साथ में से 3 या 4 पार्टनर हो तो तीन अनलिमिटेड होती है, एक अनलिमिटेड होती है, 4 हो तो उसमें से 3 लिमिटेड होती है, एक अनलिमिटेड होती है। तो उसमें से ये सारा डिसाइड किया जाता है कि एक की अनलिमिटेड होगी, है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी में कि लॉस हुआ तो पहले ही अपने एग्रीमेंट में लिख के रखता है, लॉस हुआ तो मैं अपने इतने ही पैसे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दोगे, पर पूरा लॉस तो वो भरपाई नहीं कर पाएंगे ना, तो एक ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी। उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। ओके, तो उसके बाद हम आएगा अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे
registered partnership firm. The partnership firm which is registered with the register of firms, then such firm is called a registered partnership firm. When a partnership firm is registered, such firm can approach court of law the recovery of debt from a third party person. It is not compulsory to register a partnership firm, but it is advisable. पार्टनरशिप फॉर्म बट इट इज़ ए एडवाइजेबल. रजिस्टर पार्टनरशिप फॉर्म है, दूसरा है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म. दोनों है अकॉर्डिंग टू मतलब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में वो कहलाता है जिस पार्टनरशिप में लीगली गवर्नमेंट ने रजिस्टर करवाया हो, या फिर हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि उसका लाइसेंस बना हुआ, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म. रजिस्ट्रेशन किया होता है उसको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है. ओके. दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म. व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट registered with register of firms, it is called unregistered partnership firm. For such firm is a difficult to recover their debts through court of law. मतलब जिसमें किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया तो उसको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. पहले भी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में ऑलवेज गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाओ नहीं करवाओ तो भी आप पार्टनरशिप कोई फ़र्क पड़ता नहीं, पार्टनरशिप कर सकते हो, लीगली आप बिजनेस कर सकते. मतलब आप रजिस्टर करवाओ, वो एडवाइजेबल होता है. मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी लीगल प्रॉब्लम आती है तो आ गई तो उस वक्त में रजिस्टर का हमारे लिए बहुत फ़ायदा कारक ज़रूरी होता है. इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपको 5 पार्टनर साथ में मिलके काम कर रहे हैं. ओके. लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, कोई लाइसेंस लिया नहीं है, खाली गवर्नमेंट को बोल दिया कि हम 5 जन पार्टनरशिप में बिजनेस करें, एग्रीमेंट बने, उसने एग्रीमेंट नहीं बनाया, कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं. एग्रीमेंट पक्का जो बनाना होता है उन्होंने सरकारी एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से बनाना, उसने बनाया नहीं गवर्नमेंट एग्रीमेंट. ऐसा कोई एग्रीमेंट या लाइसेंस 5 पार्टनर ने अपना काम साथ करे. फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए, लॉस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो 2 पार्टनर चुपचाप निकल जाते हैं. लॉस होता है तो लॉस के हिसाब के सारे पार्टनर्स को सभी पैसा डिवाइडेड कर सबको देना पड़ता है. बिजनेस में फ़ायदा हो रहा तो 2 जन पार्टनर वो फ़ायदा ले रहे थे, प्रॉफिट ले रहे थे, पर लॉस आया तो वो दोनों निकल गए. उन्होंने दोनों से मना कर दिया, चुपचाप यहाँ से निकल गए, तो ये लॉस के पैसे दिए नहीं. बाकी के पैसे पुलिस ने पकड़ ली, कंप्लेन लिखवाई, पैसे नहीं दिए. पुलिस सबसे पहले एग्रीमेंट मांगेगी, है ना, पुलिस के आपने रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं, तो ही वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही वो वर्क करेगा, है ना. तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो तभी दोनों पार्टनर क्या बोलेंगे, हम तो इसके साथ रहते ही नहीं, हमने तो कोई बिजनेस किया ही नहीं, तो वो 2 पार्टनर हाथ ऊपर कर देंगे. तो सबूत नहीं था उसके पास, तो वो चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है. इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना एडवाइजेबल. फ्यूचर में लीगल प्रॉब्लम आ सकते, कोई भी चीज़ का सबूत ही नहीं होता है तो वो हम कुछ काम कर नहीं सकते ना, तो यहाँ पे वो ज़रूरी है. उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. Registration of firm is not compulsory, but there is certain disadvantages of registration if not done. Therefore, registration of firm is advisable. अगर रजिस्ट्रेशन करवा पार्टनरशिप करवाना कैसे ज़रूरी है तो कैसे करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है 19 पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 के हिसाब से, रजिस एक्ट के हिसाब से 92 का जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट है उसी के हिसाब से आप करवा सकते हैं. गवर्नमेंट ने 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बनाया था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. इट फॉर्म इज़ नॉट कंपलसरी. कौन सी डिटेल्स रखी जाती है और मतलब कौन सी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, उसको आपको ध्यान से करना होता है. द स्टेट इन विच द फर्म सिचुएटेड देयर इज रजिस्ट्रेशन फर्म विच इज़ अपॉइंटेड ऑफिस बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर टू बी filled in by all the partners and the forms
इज़ टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग फीस। मतलब उसकी एक फीस भी फी करनी होती है और उसके जो भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे उनको फिलअप करने होते हैं, उसमें सारी डिटेल्स होती है, वो नॉमिनल डिटेल्स होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होती है। अगर आप नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ नॉट कंपलसरी, पर बट आप रजिस्ट्रेशन करते हो, एग्रीमेंट गवर्नमेंट के थ्रू जाते हो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन, बट देयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ एडवाइजेबल। वो तो पहले ही हमने बताया कि अगर जो भी प्रॉब्लम होता है बिजनेस में, अगर आप नहीं करवाते तो बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो अगर आप करवा देते हो तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो यहाँ पे डिटेल्स भी है, इंक्लूडिंग इन रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स यहाँ में फॉर्म के साथ साथ फॉर्म को भर के देना होता है, उसके फॉर्म के साथ तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पर अग्रीमेंट तो पहले उनकी डिटेल्स, अग्रीमेंट तो पार्टनर मिलके बनाएंगे ना, तो उसको मतलब जो अग्रीमेंट बनाया हुआ सरकार गवर्नमेंट को दिखाना था, रजिस्टर फॉर्म के भर दो ना, अग्रीमेंट बना लो तो आपका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में हो जाता है। इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा जाता है, उसमें कौन सी डिटेल्स आती है, तो पहले आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, आपका बिजनेस का नाम, आपका एड्रेस और आपकी शॉप जो भी है उसका डिटेल्स, कहाँ पे एड्रेस, कहाँ पे है, ब्रांचेस ऑफ द फॉर्म सेकंड, अगर कोई अलग अलग ब्रांचेस है तो उसके नाम लिखने होते। थर्ड, नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है, कितने के एड्रेस है, उनके अलग से डिफरेंस उसके टेलीफोन नंबर्स लिखने हैं। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर, मतलब जब भी एडमिशन डेट है वो भी कब से जो वड़ा हुआ है तो वो भी लिखा जाता है, उसकी एडमिशन डेट भी लिखी जाती है। उसके बाद द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी लिखा जाता है। एंड डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, है ना, उसमें यह प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेने वाले वो भी लिखा जाता है। हर पार्टनर की कैपिटल भी लिखी जाती है, कितना पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आएगा, जो बिजनेस में लेके आते हैं कैपिटल उसको बोलते हैं कितना, मतलब कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा। ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्मूलास में बिजनेस कब तक चलाना है, तो टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट, कोई टर्म फिक्स होती है उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, है ना। तो ये आफ्टर कंसिडरिंग अबाउट डिटेल्स द रजिस्टर द फॉर्म एंड द इश्यू द सर्टिफिकेट, उसके बाद वो गवर्नमेंट में दे दो, जो फीस पे कर दो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना। सिंपल सी प्रोसेस है। और उस रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस के करवाने के वो आप पढ़ेंगे। अब एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, इनके अगर एडवांटेजेस है तो वो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉर रिकवरी द फर्म्स ड्यूज, फर्म कैन फाइल क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर किसी से कंप्लेन करनी है, रजिस्ट्रेशन जो होना ज़रूरी है ना। फिर पार्टनर्स ऑफ द फर्म द फाइल टू केस द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदर पार्टनर्स ऑफ फर्म, आपने को दूसरे पार्टनर ने धोखा दिया था, अगर केस करना हो तो भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अ पार्टनर कैन डिमांड जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ हिज राइट एंड शेयर, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो रिटायर होते ही उसकी अपनी लाइबिलिटीज़ कर्जा चुकाना पड़ेगा, हर पार्टनर का अपना कर्जा होता है वो चुकाना पड़ता है। द रिटायर्ड पार्टनर बाय गिविंग नोटिस अ पब्लिक कैन फ्री हिमसेल्फ फॉर द हिज लाइबिलिटी, मतलब जो भी चीज़ें वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ द फर्म बिकम्स पब्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन तो आपका नाम मालकी नाम पक्का रहता है, आपकी गुडविल बढ़ती है, मार्केट में भी आपका नाम अच्छा रहता है। नहीं ये तो लीगल बिजनेस करे, अनलीगली बिजनेस नहीं करे, तो वो उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस इसीलिए रहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बहुत सारे एडवांटेज, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपके पास से उधार नहीं, कोई आपके साथ बिजनेस करेगा नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ओके स्टूडेंट, ये सब फ़ायदे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो उसके बाद आएगा ये सारी चीज़, रजिस्ट्रेशन करवाने की सिंपल सी प्रोसेस है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने देखना, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इज़ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड
दिस डीड ऑफ एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न फ्रॉम ओरल रिटर्न अग्रीमेंट इज परफेबल, मतलब उसके साथ इसका एग्रीमेंट देना जरूर है। आखिरी पॉइंट है पार्टनर, उसके एग्रीमेंट में क्या क्या लिखना है, डिटेल्स इंक्लूडिंग इन पार्टनरशिप डीड। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है शॉर्ट में बोलते हैं डिटेल्स इंक्लूडेड अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड का मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो होता है। देखो अब अगर पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें थी, सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। ओके, फॉर्म में हम भरते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, आपका बिजनेस का नाम और फॉर्म, उसके नेम एंड एड्रेस, एज, टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स, वो भी हमने पहले आगे देखा था। पार्टनर्स की सारी डिटेल, एज, टाइप्स ऑफ टेलीफोन नंबर, सारी डिटेल्स दिखा जाती है। बाद आता है पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। डीड में पार्टनरशिप का अग्रीमेंट क्या लिखा, पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, क्या बिजनेस क्यों शुरू करे और कौन से टाइप का है और आप क्या कर रहे हो वो चीज़ें, कोई प्रोडक्शन करे, कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें, कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, और कोई दुकान खोल वो क्या कर रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। उसके बाद डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, डेट मतलब कब आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, वो सारी डिटेल्स, ड्यूरेशन कब तक आपका बिजनेस चलेगा, ख़त्म होगा, ये भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ टू बी मेंशन, ये सारी चीज़ें भी कैपिटल लेकर आएगा, वो भी सारी इंटरेस्ट, उस कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है नहीं देना, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है। ओके, फिर पार्टनरशिप जो भी कैपिटल लेके आता है उसका इंटरेस्ट भी मिलते हैं, कितने परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा वो सारी एग्रीमेंट में लिखना होता है, देना है कि नहीं देना है। ओके, कितने परसेंटेज देने हैं। ओके, पार्टनर्स बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड देयर लिमिट्स। बोरोइंग मतलब पार्टनर की ड्राइंग, मतलब जो बिजनेस में घर पे अपने पर्सनल के यूज़ के लिए जाते, ड्राइंग बोलते हैं उसको, वो भी बोरोइंग, इंटरेस्ट जो लगता है उसकी एक लिमिट होती है कि नहीं देना है, उसकी एक लिमिट होती है, वो भी पार्टनर्स के एग्रीमेंट में लिखना होता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन गिवन बाय पार्टनर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब पार्टनर्स को लोन देना है, बिजनेस में लोन देना है, लोन दे रहा है, गिवन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर बिजनेस में लोन दे रहा है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ओके, अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना है, लोग बैंक में जाके लोन लेते, बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा, और 5 पार्टनर में किसके पास ज़्यादा पैसे, तो वो पार्टनर देगा कि मैं अपने इतने इंटरेस्ट से बैंक से लोन मैं मुझसे पैसे ले लो, मुझे इतना इंटरेस्ट दे देना, बैंक से थोड़ा कम देना। ओके, उसका कितना इंटरेस्ट देना है वो भी एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ होता है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसका अपने प्रॉफिट एंड लॉस का कितने रेशियो में कितना बांटा जाए वो भी मेंशन करना होता है, एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही किया होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द पार्टनर, मतलब काम का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जाता है, पार्टनर्स को कैसे कैसे अपना वर्क करना होता है वो। डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन और अदर फैसिलिटी ऑफ फॉर पार्टनर्स, मतलब इसकी भी सारी डिटेल्स एग्रीमेंट में की जाती है कि कितनी सैलरी किसको देना है, कमीशन देना है, कौन सी फैसिलिटी देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। फिर बाद में आता है प्रोविज़न फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब उसमें वो भी मेंशन किया जाता है कि अकाउंटिंग बुक रखना है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में प्रोविज़न करना है, किसी के पास से लिखवाना है या कुछ भी करना है, वो डिटेल्स सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई जाती है। फिर प्रोविज़न ऑफ वर्क फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बट यहाँ पे पार्टनरशिप का एक बैंक अकाउंट खुला जाता है, ओपन किया जाता है, और बैंक में सारे ट्रांजेक्शन्स का पावर प्रोविज़न एग्रीमेंट में लिखा होता है। वो सारा प्रोविज़न मतलब पार्टनरशिप का जो मेन पार्टनरशिप फर्म का वो सारी डिटेल्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी जाती है। द मेंशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बिजनेस के लिए ये मेथड एकदम से गुडविल होती है। प्रोविजंस ऑफ इंटरमीडिएटरी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
यहाँ पे जो चीज़ें होती है जैसे कि इंटरमीडिएशन એટલે कोई भी मतभेद हो या मतलब जैसे बैंक की लेवर वो सारी चीज़ें तो हो गई, मतलब कोई भी किसी से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो वो सारी चीज़ें भी पहले से भी मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। सिंगिंग और साइनिंग अथॉरिटीज़ फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट, मतलब जो मेन पॉइंट्स होता है, मतलब जो भी साइन करने का होता है, दस्तावेज होता है, जो भी होता है, मतलब जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर सिग्नेचर करने की सारी डिटेल्स जो एग्रीमेंट में बताई जाती है कि कौन कौन साइनिंग करेगा। सब पार्टनर्स को अपनी अपनी सिग्नेचर वेरियस डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट सबको सबमिट करने पड़ते हैं, साइनिंग करके सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते, कोई भी प्रॉब्लम होता है। प्रोविज़न फॉर एडमिशन अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब जब भी कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है, जब ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है, तो उसका भी सारी डिटेल्स एग्रीमेंट में मेंशन की जाती है कि कैसे कैसे उसको अंदर ऐड करना है, कौन सी एज का है या मतलब माइनर है नहीं है, वो सारी चीज़, उसको कैसा लॉस मिलेगा, कैसा प्रॉफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में की जाती है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो भी उसके हक होते हैं, उसके मतलब उसके राइट्स होते हैं, और या फिर उसका जो भी ड्यूटीज़ होती है, वो सारी डिटेल्स अग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन की जाती है। प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर माइनर पार्टनर, माइनर के लिए क्या क्या है, उसका कब उसका अंदर एंट्री होगी, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कब वो लायक होगा, वो सारी डिटेल्स अग्रीमेंट में लिखी जाती है। एंड प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट अकाउंट टाइम डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, मतलब जब भी कोई भी एग्रीमेंट किया होता है पार्टनरशिप की, तो उसकी सारी मतलब जो होती है अकाउंट्स की डिटेल्स सारी इसमें बताई जाती है, और सब भी एग्रीमेंट के हिसाब से ही काम करना होता है, उसके हिसाब से ही वो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप डेट भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे उसका बताया गया है पूरा। तो यू विल राइट डाउन इन योर OCM नोटबुक, यहाँ पे ये सारा आपको लिखना है, उसमें पहले आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू। ओके।